हम लोग पुष्यमित्र शुंग की पीढ़ियां हैं। हमारा पूर्वज है पुष्यमित्र शुंग। फिर तुम जड़ भी नहीं दिखोगे भारत में, मैं बता देना चाहता हूं। पुष्यमित्र शुंग वो जो दगाबाजी से लोगों को मारता था, ठगने का काम किया। बहादुर होता तो सम्राट अशोक जैसा। अरे तलवार के बल पर तुम्हारे जाने कितने राजाओं को मिट्टी की धूल चटा डाली उन्होंने। इस्लामिक टुकड़े पर पलने वाले अम्बेडकरवादी बौद्ध, तो मुसलमानों के टुकड़ों पे पलने वाले तुम लोग हो, जिन्होंने अपने शास्त्र को भी ताक पे रख दिया और जोधा का विवाह मुसलमान से कर दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जैसे कि महाबोधि महाविहार अब एक अलग मोड़ ले रहा है और पूरे दुनिया भर में यह आंदोलन छेड़ा हुआ है और लोग इस आंदोलन को एक अलग गति देकर इस महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने का प्रयास जारी है। दोस्तों, यह आंदोलन अब आप देख रहे हैं कि कैसे तेजी पकड़ा हुआ है और इस आंदोलन के तीव्रता से मनवादी पाखंडियों के होश उड़ गए हैं दोस्तों, और बोकला गए हैं वो, और अनाप शनाप बक रहे हैं दोस्तों। इस पाखंडी धुर्त को जो आपने सुना है, यह एक काली सेना का यह अध्यक्ष है और वह कभी कभी ऐसे पागलों की तरह बकते रहता है। इससे भी पहले उसका बयान आया था, इस धरा पर नहीं रहने देंगे, हम बौद्धों को काटेंगे, हम पुष्यमित्र शुंग की औलादें हैं, हम इस देश से मुसलमानों को भगा देंगे, इस देश को क्रिश्चियनों को भगा देंगे, ये देश ब्राह्मणों का है करके इसका जो घटिया बयान इसके पहले आया था, वो भी वीडियो मैंने बनाया था उस टॉपिक पर। लेकिन हाल ही में उसका जो बयान आया है, हम लोग पुष्यमित्र शुंग की पीढ़ियां हैं। हमारा पूर्वज है पुष्यमित्र शुंग। फिर तुम जड़ भी नहीं दिखोगे भारत में, मैं बता देना चाहता हूं। पुष्यमित्र शुंग वो जो दगाबाजी से लोगों को मारता था, ठगने का काम किया। बहादुर होता तो सम्राट अशोक जैसा। अरे तलवार के बल पर तुम्हारे जाने कितने राजाओं को मिट्टी की धूल चटा डाली उन्होंने। इस्लामिक टुकड़े पर पलने वाले अम्बेडकरवादी बौद्ध, तो मुसलमानों के टुकड़ों पे पलने वाले तुम लोग हो, जिन्होंने अपने शास्त्र को भी ताक पे रख दिया और जोधा का विवाह मुसलमान से कर दिया। अबे जा तेरे जैसे 56 देखे हैं। ये जो बात और ये जो कहावत आई है, ये सच्चाई से आगे निकला हुआ यह एक तीर है। जैसे कि 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को मार भगाया था और उन्होंने वो एक भयंकर जंग जीती थी। उन महारों ने 500 महारों ने अपनी जो ताकत दिखाई थी, उससे दंग रह गया अंग्रेज। और उस महारों के जो शौर्य गाथा पर उन्होंने भीमा कोरेगांव में एक स्तंभ बनाया है। वही उस जावे जा तेरे जैसे 56 देखे हैं, उसकी निशानी है दोस्तों। और 1818 से वह एक जो ये जो शब्द है, यह लोगों के जुबान पर है और वह आज तक ललकारने वाला शब्द जो है वह प्रचलित है। 500 महारों की औलादें हैं जो कि आज भी इस देश में जिंदा है और वह बुद्धिज्म को लेकर वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। और उस बुद्धिज्म को वह किसी भी हाल में धोखे में जाने देना नहीं चाहते हैं और यहाँ के पाखंडवादी ब्राह्मणों के हाथों में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो महाबोधि महाविहार का जो मुक्ति आंदोलन चल रहा है वह एक अलग दिशा ले चुका है दोस्तों। वहां पर अभी हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु जा रहे हैं और वहां पर वो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। देश विदेश से लोग आकर उस अनशन में सहभागी हो रहे हैं और गली गली में, मोहल्लों में, जिले में, तहसील में, हर कस्बे में आंदोलन जारी है और आंदोलन अभी छेड़ चुका है और जनमानस तक ये आंदोलन घर घर में पहुंच चुका है और आम आदमी भी
जाग चुका है दोस्तों। और ये देखकर मनुवादियों के उड़ गए होश। आप देखते हैं कि जिस प्रकार से ये काली दल का एक पाखंडी भगवादारी जिस प्रकार से बयान कर रहा है, आपने वो बयान सुना ही है, और उसे इतनी भी शर्म नहीं आ रही है कि इस तरीके से बयानबाजी कर रहा है। जो पुष्यमित्र सुंग, जो कि एक धोखेबाज था, अपने ही राजा को छल कपट से धोखे से मारने वाला, यह एक डरपोक पाखंडवादी मौर्य साम्राज्य में वह एक सेनापति था। और उसने जो है जिस प्रकार से पतंजलि योग गुरु की बहकावे में आकर उसने ये वृद्धरथ राजा की हत्या करके उसने एक बौद्धों के ऊपर जिस प्रकार से अन्याय अत्याचार किया। और जो भी सम्राट अशोक जी ने 84,000 शिलालेख स्तूप बनवाए थे, उस पर उसने एक मुहिम चलाई। और जो भी बौद्ध भिक्षु दिखे उसका सर काटकर ये सोने की 100 मुद्राएं लेके जाना, इस प्रकार से मुहिम चलाकर जो धूर्त लोगों ने तलवार उठाई बौद्धों के खिलाफ, और वह ढूंढने लगे पागल कुत्तों की तरह बौद्ध भिक्षुओं के कत्ले आम करते हुए और बौद्धों को काटते हुए सर वो लाते रहे और 100 मुद्राएं लेते रहे। इस प्रकार से इस देश में से बौद्ध धर्म को मिटाने का प्रयास किया। और जो 84,000 शिलालेख स्तूप थे उसे कहीं ना कहीं बुद्ध को मूर्ति को विकृतीकरण करके उसे कहीं शंकर भगवान बना दिया, कहीं विष्णु बना दिया, तो कहीं राम बना दिया, तो कहीं महाकाली बना दिया, तो कहीं कौन सी काली बनाकर बुद्ध के सारे बौद्ध विहारों पर कब्जा किया गया, यह इतिहासकार कहते हैं दोस्तों। और आप देखते हैं कि आज जो जहां पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ, महाबोधि विहार वस्तल जो है, सारे दुनिया के लोगों को पता है कि यह एक जिंदा इतिहास, यह भारत देश का बौद्ध से जो ये इतिहास है, उस ऐतिहासिक प्लेस पर जो पाखंडवाद ने जो अपना डेरा जमा बैठे हैं, जो ब्राह्मण जो अपने कब्जे में लिए बैठे हैं, उसका आंदोलन चलने पर ऐसे पाखंडवादी आगे आकर इस प्रकार से यहाँ पर वायलेंस करके इस देश में फिर से एक प्रतिक्रांति करने की जो इनकी कोशिश हो रही है दोस्तों, जो बुद्ध के काल से ही इस देश में जो है ब्राह्मणवाद और बुद्धिज्म के बीच में ही यह लड़ाई चलते आ रही है दोस्तों। जब भी ब्राह्मणवाद इस बुद्धिज्म को मिटाने का प्रयास करता है, तब बुद्धिज्म अपने पैर गड़ाकर वह ऊपर उभरने का प्रयास करता है दोस्तों। जगह जगह पर राजा महाराजाओं ने बुद्धिज्म को बढ़ाया है और बुद्धिज्म को इस देश का धर्म भी घोषित किया हुआ था दोस्तों। उन राजाओं ने बुद्धिज्म अपनाया था और इस देश में जो सोने की चिड़िया इस देश को बनाया था दोस्तों। सभी प्रजा एक आनंद सुख समृद्धि से रह रही थी, वो ही उसे नहीं देखा गया। और पुष्यमित्र शुंग ने अपने ही राजा का जो खून किया, जिसने पीठ में खंजर डालने वाला वो एक कायर सेनापति था, और उसने जो है राजा को मारकर वो राज्य पर अपना राज्य कारोबार चलाने का उसने पूरे कोशिश किया। और बौद्धों को इस देश में उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मुहिम चलाकर बौद्धों को यहाँ पर काटने का, मारने का प्रयास करके फिर यहाँ के बौद्धों को जो है सो जो जिस प्रकार से अति शुद्र बनाया गया, शुद्र से अति शुद्र बनाया गया पांचवा वर्ण, वही एक इतिहास है कि आज का जो भी शुद्र जिसे कहा जाता है पिछड़ा, दलित, पिछड़ा, एससी, एसटी, जो भी आज का अति शुद्र जिसे माना जाता है वह पूर्व के बौद्ध है, यहाँ के नागवंशी लोग हैं दोस्तों। और वही नागवंशी आज जाग चुका है और अपने असलियत को, अपने पूर्वजों को वो पहचान चुका है। जो पूर्वजों की जिस प्रकार से विरासत है वो अपने कब्जे में लेने के लिए वो आज सड़क पर उतर चुका है। और इसी डर से अभी ये पाखंडवाद अपनी जो घिनौनी सोच है वो दुनिया के सामने रखने का प्रयास कर रहा है। और ऐसे आंदोलन चलते समय ऐसे पाखंडी ब्राह्मणवादी जो पुष्यमित्र शुंग के जैसे जो
धोखेबाज यह अपना सर ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से बौद्धों का बयान आ रहा है, हम भी सम्राट अशोक की औलाद है, हम भी भीमा कोरे गांव में जो युद्ध हुआ है उस सिद्धनाग की औलाद है, लेकिन हम उससे पहले हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हम शांति अहिंसा के पुजारी हैं और हम तलवार से नहीं बल्कि इस देश के संविधान के कानून के हिसाब से हम ये लड़ाई लड़ेंगे और इस महाबोधि विहार को मुक्त करके रहेंगे। ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से बयान लोगों के सामने आ रहे हैं दोस्तों। और बोखला गया हुआ ये ब्राह्मण जिस प्रकार से यह काली दल का जो पाखंडी जो भगवाधारी दिख रहा है और इसका बयान आप देख सकते हैं कि ये भड़काऊ बयान ऐसे इस पागल जैसे आदमियों ने इस देश में हिंदू मुसलमान करके जातिवाद को बढ़ावा देकर यहाँ के युवाओं को बिगाड़ने का कोशिश ऐसे ही पाखंडियों ने किया है दोस्तों। और ये देश अभी किस हालात में है आप देख सकते हैं दोस्तों। किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, हर किसी के मजहब का विहार हो, मस्जिद हो, चर्च हो, वो अपने अपने समाज के अपने अपने धर्म के लोगों की कमेटी चला रही है दोस्तों। लेकिन इस भारत देश में इन पाखंडी ब्राह्मणों के ही वजह से यहाँ पर बौद्धों पर अन्याय होते हुए आ रहा है दोस्तों। इसलिए कि बौद्ध एक अहिंसावादी है, बौद्ध एक शांतिवादी है, बौद्ध एक नेक दिल इंसान है, इसीलिए वो इंसान को इंसान समझता है, ना कि भाई के विरोध में तलवार उठाने का सिखाता है। इसीलिए इस ब्राह्मणवाद में यह है कि भाई भाई को काटने की जो शिक्षा दी जाती है, छोटी से जमीन के टुकड़े के लिए गला काटने की बात, भाई हो या आगे कोई बाप हो वह दुश्मन ही है, ये शिक्षा देने वाला जो ब्राह्मण वह आज इस बुद्धिज्म को इस देश में यहाँ के बौद्धों को कैसे हो यहाँ के बौद्धों पर अत्याचार करने का वो प्रयास कर रहा है। और महाबोधि महाविहार पर अपने पैर गड़ाकर बैठे हुआ इस पाखंडी ब्राह्मणों को आज ये विहार छोड़ के भाग जाने का समय आ रहा है। यह इस आंदोलन से समझ में आ रहा है दोस्तों। तेजी से आंदोलन गति पकड़ रहा है दोस्तों। इस आंदोलन में सभी बौद्धों ने सहभाग होना चाहिए। यह ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल इंडिया बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बुलावा है सभी के लिए। एक आदेश समझिए या आपकी जिम्मेदारी समझिए। इस प्रकार से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में सभी ने सहभाग होकर उस महाबोधि महाविहार को मुक्त करना है दोस्तों। जय भीम, नमो बुद्धाय। जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ इस सत्य के सफर में। द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।